क्योंकि उसमें मन और वाणी दो लगते हैं, मन वाणी, तो इसलिए वो दो जने से उठाया जा रहा है। तो स्तोत्र पाठ कठिन जान पड़ता है। अब उससे अधिक फल है मंत्र जप में, क्योंकि मंत्र का अर्थ है एतत् तव मनु स्वरूपम। अभी पढ़े थे ना आप लोग, मनु कहते हैं मंत्र, मंत्र का स्वरूप मनना त्रायते यह सब मंत्र, मनन करने से मंत्र होता है। मनन करने पर त्र माने रक्षा करता है, इसीलिए उसे मंत्र कहते हैं। छंद का अर्थ ही है मंत्र, छादना छंद, जो आच्छादन करे। तो कब आच्छादन करेगा? मन को लगाने से। तो मंत्र जप में मन को लगाना पड़ता है, इसीलिए मंत्र जप केवल एक से होगा ना, केवल मन से, तो मंत्र जप कठिन पड़ता है। मन भागता है, व्याकुल होता है कि हमको कहाँ लगा दिया। और इनसे भी आगे है ध्यान। तो जब तक मन रहेगा ध्यान सधेगा ही नहीं। मन को तो लय करना पड़ता है, चेतना मात्र से वो होगा। अचेतना का जब विलय होगा तो समाधि हो जाती है। तो इसीलिए परस्पर एक से एक कक्षा बढ़ाई गई। अब जो है एक कहावत है कि भक्त बावले, भक्त बावला हो जाता है, क्योंकि सब जगह उसे भगवान दिखते हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा। तो क्या वो थे, कुत्ता के पीछे घी लेके भागने लगे, नाम दीजिए। ले भगवान थोड़ा घी तो चुपड़ दूँ। तो भक्त तो बावला होते हैं, भक्त बावले। ज्ञानी अल्लाह, ज्ञानी तो सर्वत्र भगवान को देखता है, तो उसको तो कोई चिंता ही नहीं है, बस मस्त पड़ा हुआ है अवधूत, एकदम सारा जगत उसके ज्ञान में रम रहे हैं। तो ज्ञानी तो अल्हड़ है, आलसी। अयोगी बड़े निखट्टू, अयोगी तो बैठ जाएगा, अब प्राणायाम कर रहा है, ध्यान लगाया हुआ है, तो लोग कहेंगे तो कुछ करता ना धरता है, खाली बैठा है। संसारी लोग ही न कहेंगे, भक्त को तो बावला कहेंगे, ज्ञानी को अल्हड़ कहा देंगे, योगी कहे ये सब निखट्टू लोग हैं, नाक कान दाबते रहते हैं, वो क्या जाने क्या कर रहे हैं। अब कर्मकांडी ऐसे लागे जस भाड़े की टट्टू, कर्मकांडी लोग हैं, फलाना चढ़ाओ, ठुमका चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, ये करो वो करो, उनको इतना व्यस्त रखो, व्यस्त रखो कर, हाँ अब कुछ हुआ है, उससे कुछ कराओ। चूँकि आदमी हमेशा करते आया है, हाथ ने किया, पाँव ने किया, ये जितनी इंद्रियां सब ने किया ही है, तो उनकी आदत पड़ी है। परचा गोह करौंदा खाए, वो बार बार उससे काम लो तो कहेंगे ठीक। तो खूब इन लोगों से करा, खूब करा, उठाओ बैठाओ इधर उधर, तो कहेंगे अच्छी पूजा हुई हम। अच्छा अब हम कहेंगे चलो मानस ध्यान करो, मानस पूजा करो, तो कहेंगे कि तो क्या बैठे बैठे कहाँ वहाँ गए, मुंबई में पूजा कराने उपाध्याय जी के यहाँ। उपाध्याय जी के यहाँ कितने बजे से लगे, शायद 8-10 बजे से लगे, शाम 8 हो गया। तो पहले जब मानस पूजा कराए उसके बाद कराए, तो पटेल लोग कहते हैं गुरु जी हम लोगों का पेट सूखा ही रह जाएगा, गुरु जी से हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम लोग रुको घबराओ फिर शुरू हुआ। तो ऐसे ही होता है। तो कहने का आशय है कि धीरे 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 कर्मकांड से पार उतरिए। शास्त्रों में लिखा है कि अप्लवाह्येते, ये जितने कर्मकांड इत्यादि हैं, ये प्लव नहीं, प्लव माने नौका, संसार सागर से पार उतरने के नौका नहीं है। तो ये सब सकाम किए कराए जाते हैं, जिसलिए करोगे वही पाओगे। ये यज्ञ होंगे, मुझे इंद्र बनना है, मुझे विष्णु का पद पाना है, ब्रह्मा का पद पाना है, देवराज बनना है, स्वर्ग में जाना है, तो उसी के लिए जप तप करके स्वर्ग कमाया। यह तो काम मजूरों का, मजूरा 8 घंटा काम करेगा, लाओ हमारे मजदूरी दो। तो ऐसे ही
काम धाम करके उसका फल ले रहे हो। तो कर्म करने से ईश्वर का लाभ नहीं होता। छूटे मल की मलही के धोए, माटी से कपड़ा को धोगे तो कपड़ा साफ नहीं होगा, ज्ञान के साबुन से धुलेगा। तो एक कर्म कांड को त्यागना पड़ता है यदि मुक्ति चाहिए तो। लेकिन जिसको मुक्ति समझ में नहीं आता, आत्म तत्व संसार में ही रहना है, तो उसको यही बताया जाता है, हमको ये चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो ये करो, मन लगा के करो। तो ये कर्म कांड से स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, संसार मिलेगा, लौकिक सुख मिलेगा, लेकिन उतने ही दिन जितना पुण्य आपने किया है। उसके बाद फिर ठन पाल, फिर दुख भोगो। जितने दिन का जब तब करके स्वर्ग कमाया है उतने दिन तक रहेंगे। क्षीण पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य हो जाएगा पुण्य, तो फिर से संसार में आओ, फिर काम करो। तो वही ओखली में सिर उठाते रहो, बार बार जन्मो, बार बार मरो। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कर्म से बाहर। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कर्म आदि तो छूट नहीं सकते, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा तो तदर्थ कर्म करो, मदर्थ कर्म करो, मेरे लिए कर्म किए बिना तुम नहीं रह सकते। तो जो कर्म करते हो फल की इच्छा से मत करो, भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे, वो जैसा रखें हम रहेंगे, सुख देंगे तो ठीक, दुख देंगे तो ठीक। इसीलिए पूजन के अंत में जल लेके हम बोलवाते हैं कि हे भगवान, हमने जो कुछ किया आपके चरणों में अर्पित है। तो जो कुछ कर्म धर्म करिए भगवान को अर्पित कर दिए तो ये अक्षय हो जाता है। ऐसा भी है जैसे आप बैंक में धन को रख दिए तो सुरक्षित है, आपके पास है तो चोर डकैत गुंडा बदमाश चुरा ले जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके माध्यम से जो किया हुआ पुण्य है क्षीण हो जाता है, क्रोध करने से, लोभ करने से। इसलिए करई जो धर्म कर्म बानी, वासुदेव अर्पित को ज्ञानी, वासुदेव को अर्पित कर दे। यही संत महात्मा शास्त्रों के सब बतलाते हैं। तो जब तक कर्म कांड नहीं छूटता है तब तक करिए। और लोग कोई कहेगा कि ये तो अवधूत पुरुष हैं भाई, क्या कराते हैं सब पूजा पाठ। कोई आगे कहेगा कोई साधु बाबा जो ज्ञानी है, तो वो हम तो भगवान श्री कृष्ण के वचनों को मानते हैं। उन्होंने कहा न जो शरीर सर्वकर्मान, जो अज्ञानी लोग हैं उनके नवति भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिना, जो इन बातों को नहीं समझते हैं उनको न बताओ, उनको कर्म में लगाओ, स्वयं ही करो, विद्वान युक्ता समाचार वैसे आप ही करिए। वो लोग सब उठाएं, सब के संग भाग लीजिए, राम धुन करें, राम धुन करिए, जो कुछ करते हैं उनके मन में बुद्धि भेद न करिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे संसार से कर्म का ही लोप हो जाएगा, तो आकाश धरती पदल कुछ रहेगा ही नहीं। कर्मों के संस्कार से ही ये सब हवा पानी आकाश इत्यादि होते हैं। जब कर्म पकते हैं तो जगत की रचना होती है। ये आपके कर्म के कारण हवा है, आपको जो आपके कर्म के कारण आपको अन्न जल वस्त्र आदि सब मिले। ये आश्रम आपके कर्म के कारण बना हुआ, कर्म से भाग्य बना हो, भाग्य का कारण आदि आप सब बैठे हुए। तो जो जैसा है उसको वैसा करना होगा। आप लोग देखते होंगे बच्चों के संग में भी हम बैठ कर, छोटी बालिकाओं के संग में भी बैठ कर के उनको माता लोग भी आएंगे, गुरु महाराज भजन सुनाएंगे, लो भाई सुनाओ। तो ये है, लेकिन जो जैसा है उसको उसी प्रकार का ज्ञान विज्ञान देना चाहिए। कोई योगी आएगा तो चर्चा करेंगे, आओ तुम भी बैठो हम भी बैठो, तुम भी पकड़ हम भी पकड़, लगी कुंभ की मेला, अब बिना छाल के पेड़ बताओ, तुम ही गुरु हम चेला। तो वहाँ तो बातें होती हैं, कौन गुरु तेरे यारे चारे, कौन गुरु तेरे जीता मारे, कौन गुरु तेरे सबसे जेठ, कौन गुरु तेरे पाँव के है, कौन के वृक्ष कौन की छाया, कहाँ बैठकर धूल मिलाया, कौन के दंड। तो वहाँ तो ज्ञान की गुदड़ियाँ चलती हैं।
आप लोग नहीं जानते हो अवधूत बाबा को, आप लोगों को उस कक्षा की होगी, उस वहाँ पहुँचोगे तो गहरी बाबा जिनको हम सामान्य व्यक्ति समझते हैं, तो पता नहीं ये क्या है, कैसा है, यही बात समझ। तो ये मत समझिए कि जब जरूरत पड़ती है तो प्रणव ही मेरे लिए यज्ञोपवीत बन जाता है, ज्ञान ही मेरे लिए चोटी बन जाती है, और तत्व ही हमारे मुक्ति लग जाए। हम शिखा सूत्र से युक्त होगा तो कृपा करने लग जाए। आओ जब जरूरत पड़ती है तो महायोगियों के मध्य में हो योग का धार में स्नान करते कराते हैं, लोग आनंदित हो जाते हैं, कहते हैं कि आपके पास आ गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान, सद्गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो जब तक ज्ञान की ओर प्रवृत्ति न हो जाए तब तक ये सब करिए। तो लेकिन प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान ये सब आप ग्रहण करिए। भगवान को अर्पित कर देने से तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, निष्काम कर्म करने से उसका फल ज्ञान उदय हो जाता है। ज्ञान उदय हो जाने से कुछ आनंद ही आनंद, ज्ञान ही आनंद। अज्ञान में तो दुख है, अज्ञान ही दुख है, ज्ञान ही आनंद। ज्ञान रहेगा वही आनंद।